विष्णु। आज हम श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका शास्त्रगत नाम पितृता एकादशी है, लेकिन अपने पुष्टि मार्ग में इसका नाम पवित्रा एकादशी है। आपको इनके पीछे का रहस्य बताते हैं। वल्लभाचार्य जी ने श्रावण शुक्ला तीज के दिन जतिपुरा के अंदर, जो वर्तमान में नाम जतिपुरा है, पहले उसका नाम गोपालपुरा था, वहाँ बैठ के, जहाँ अब मुखारविंद है उसके ठीक सामने बैठ के श्रीमद् भागवत का पारायण किया, जिसका समापन पवित्रा एकादशी की मध्य रात्रि को हुआ। समापन होते ही वहाँ श्रीनाथ जी प्रकट। उस उपलक्ष्य में श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी थी कि आज से आप ब्रह्म संबंध निवेदन करो। ब्रह्म संबंध का मंत्र दिया उनने और ब्रह्म संबंध निवेदन करने की आज्ञा दी। तो वहाँ महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने 360 सूत का पवित्रा बना के उसमें 28 गांठें लगा के केसर, हल्दी इत्यादि से रंग के उनको श्रीनाथ जी को अर्पण किया, क्योंकि जो सूत्र होता है वो सबसे पवित्र माना जाता है। जैसे हम पूजा कर्म इत्यादि जो भी करते हैं उनमें सबसे पहले मांगलिक सूत्र माना जाता है, जिसको कलावा भी बोलते हैं, तो वो सबसे शुद्ध माना जाता है। इसीलिए शुद्धता के लिए, पवित्रता के लिए श्री वल्लभाचार्य जी ने श्रीनाथ जी को धारण कराया, इसलिए उसका नाम है पवित्रा। और भोग के रूप में उन्होंने श्री मिश्री, श्री तुलसी जी पधराई और श्रीनाथ जी ने निवेदन किया कि आप ब्रह्म संबंध का। दूसरे दिन वल्लभाचार्य जी ने अपने परम शिष्य दामोदर दास हरसानी को सबसे पहले ब्रह्म संबंध दे के उनको ठाकुर जी के निकट, जो मांगलिक सूत्र था, पवित्रा था, वहाँ दामोदर दास हरसानी जी ने वो पवित्रा श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को पधराया, उनके गले में धारण कराया गुरु स्वरूप। तो हमारे पुष्टि मार्ग का एक तरह से ये स्थापना दिवस है। इसको पुष्टि मार्ग के स्थापना दिवस के रूप में हम जानते हैं, क्योंकि इस दिन से ब्रह्म संबंध की शुरुआत करी गई। तो ये पुष्टि मार्ग का स्थापना दिवस है। फिर श्रीनाथ जी ने खुद प्रकट होकर भी एक पवित्रा श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को धारण कराया। आज के दिन श्री ठाकुर जी के हमारे यहाँ पुष्टि मार्ग में सफ़ेद रंग का रुपहरी किनारी का धागा धराया जाता है और कुल्हे का श्रृंगार होता है। ठाकुर जी को चरणों तक का श्रृंगार होता है। इस दिन श्री ठाकुर जी को 4 प्रकार के पवित्रा धराए जाते हैं। सूत का पवित्रा, रुपहरी पवित्रा, सुनहरी पवित्रा और रेशम का पवित्रा। इन चारों का भाव ये है, सूत का पवित्रा श्री यमुना जी की भाव से, सुनहरी पवित्रा श्री स्वामिनी जी के भाव से, रुपहरी पवित्रा चंद्रावली सखी के भाव से, और जो रेशम का पवित्रा होता है वो ब्रिज गोपियों के भाव से धराया जाता है। इस प्रकार 4 पवित्रा धराए जाते हैं और इसका भी समय निर्धारित होता है। इस बार यह पवित्रा उत्थापन में ठाकुर जी को धराया जाएगा, क्योंकि पहले भद्रा है, उसका समय ठीक नहीं है। तो इस बार उत्थापन में ठाकुर जी को ये पवित्रा धारण कराया जाएगा। इसमें मुख्य भोग जो है मिश्री का होता है। बाकी और जो नाना प्रकार के भोग हैं, जैसे बासुंदी वगैरह है, वो सब भोग आते हैं ठाकुर जी को, लेकिन मुख्य भोग तुलसी दल और मिश्री का भोग विशेष रूप से धराया जाता है, क्योंकि श्री वल्लभाचार्य जी ने यही धरा था। उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हम लोग भी वही धारण कराते हैं। इस प्रकार पवित्रा एकादशी जो है हमारे लिए सबसे पवित्र दिन है। आज के दिन जो भी ठाकुर जी की सेवा करता है, 360 जो पवित्रा धराया जाता है सूत का, उसमें 360 लपेटे होते हैं। 360 बार उसको घुमाया जाता है, उसके अंदर 360 लपेटे मारे जाते हैं। वो इसलिए मारे जाते हैं कि प्रतिदिन की सेवा का एक, अगर 360 वाला धारण करते हैं तो साल भर की सेवा का पुण्य मिलता है। हमारे यहाँ श्रावण शुक्ल द्वादशी को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है वल्लभकुल में, क्योंकि उस दिन दामोदर दास हरसानी जी ने ब्रह्म संबंध प्राप्त करके श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को पवित्रा अर्पण किया था। उसी परंपरा के हिसाब से हम सभी लोग भी अपने अपने गुरु स्थान जाके अपने गुरु जी को पवित्रा धारण करा के, उनका पूजन करके, उनको भोग इत्यादि भेंट पधरा के गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। ऐसा अपने पुष्टि मार्ग के अंदर।
धारण कराना है तो सभी वैष्णव अपने अपने घर में अपने अपने ठाकुर जी को भी पवित्रा धारण करा के इसका संपन्न कर सकते हैं। जैसा भी पवित्रा हो उनके पास में, रेशम का हो, सूत का हो, जैसा पवित्रा उपलब्ध हो वो ठाकुर जी को धारण कराएं और ठाकुर जी को आनंद की प्राप्ति कराएं और खुद भी आनंद की प्राप्ति करें।